दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता, सेहत की बात आपके साथ। आज हम आपसे बात करेंगे प्रेगनेंसी का 9वें महीने के बारे में। जी हाँ, गर्भावस्था का 9वां महीना हमारा कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम आपसे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो प्रेगनेंसी का 9वां महीना है, इस टाइम पर आपका जो बेबी है और जो आपका वेट है, वो दोनों ही अच्छे से गेन कर चुके होते हैं। लगभग पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी में आपका 8 टू 10 केजी वेट बढ़ता है और जो बेबी का वेट होता है, वो लगभग इस टाइम पर 2 से 2.5 केजी तक होता है। कुछ पेशेंट में ये वेट 3 केजी भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम आपका वेट है, वो 2 टू 2.5 केजी बढ़ता है। अब आपको इस टाइम पर कभी भी डिस्चार्ज हो सकते हैं, कभी भी पेन हो सकता है, कभी जो बेबी है वो बहुत जल्दी-जल्दी फीटल मूवमेंट भी दे सकता है या कभी-कभी वो एकदम से शांत भी रह सकता है। तो ये सारे जो सिम्पटम्स हैं, जो बेबी हमें दे रहा है, वो आपको लेबर पेन के भी इंडिकेशंस रहते हैं। मेबी आपको एट द एंड ऑफ 9 मंथ आपको डिस्चार्ज हो सकता है। कभी-कभी पेशेंट आते हैं, उनको स्टार्टिंग ऑफ 9 मंथ से ही डिस्चार्ज होने लगता है, लीकिंग की प्रॉब्लम होती है, पेन हो जाता है या अचानक से वाटर बैग जो है वो लीक होने लगता है और ऑस क्लोज भी रहता है। तो इस टाइम पर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेकंड थिंग क्या है कि ये आपके सिम्पटम्स वो जो है प्रेगनेंसी के 9th मंथ में क्या होता है कि कुछ पेशेंट हैं वो अपने आप से एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे सिज़ेरियन डिलीवरी करानी है और कुछ पेशेंट हैं जो वेट करते हैं अपने 9 मंथ ओवर होने का। 9 मंथ के बाद में फिर कभी-कभी उसके बाद भी प्रोग्रेस नहीं दिखती है और बेबी का जब हमारी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की हो जाती है और सब कुछ ठीक रहता है और तब भी कुछ पेशेंट हैं वेट करते हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो इस टाइम पे ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी गंदा पानी होता है या बेबी की जो अंदर पॉटी होती है वो बच्चा खुद उसको जो है वो ग्रास्प कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो नुकसान कर सकती है हमारे फीटल के लिए। तो जो हमारा बेबी है उसको हेल्दी रखने के लिए, हमारी जो प्रेगनेंसी है उसको हेल्दी रखने के लिए आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एट द एंड आप आपको जो है तुरंत ही ऑपरेशन करा के बेबी को आउट कराना ज़रूरी होता है। कभी-कभी पेशेंट वेट करते हैं कि हमें नॉर्मल के सिम्पटम्स आएँगे, उसके बाद ही हम डिलीवरी कराएँगे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपके डॉक्टर आपको अंडर विज़िट आपको हमेशा रहना पड़ेगा। आपका डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करे, वैसा ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो हमारा फीटल मूवमेंट है वो बहुत कांस्टेंट होने लगेगा, जो बैक्सनी की कॉन्ट्रैक्शन है वो भी ऑफ एंड ऑन जल्दी-जल्दी दिखेंगे और जो हमारा अपर एब्डोमेन है वो उस टाइम पे सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब इस टाइम पर आप साँस लेने के लिए कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत पेन लगेगा, हमारा जो बेबी है वो नीचे को फिक्स होने लगता है, जिसकी वज़ह से हमें बार-बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। साथ ही आपको नींद नहीं आ रही होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है क्योंकि इस टाइम पर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं और ये चीज़ें जो है वो बहुत ही आपको हैवीनेस फील कराती है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है आप डक वॉक कर सकते हैं, आप लगातार वॉक करिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। आप वाटर इनटेक ज़्यादा करिए, आप लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आपको कांस्टेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा, विज़िट करना रहेगा। लगातार आपका आपको जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है जैसे आपका बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, बेबी फीटल मूवमेंट हो गया, पर एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन जो आपके बेबी जो आपका पेट की ऊँचाई है पर पीवी भी हो सकता है, कभी अगर आपको पेन या वो डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे डॉक्टर आपको पर वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन भी करते हैं और पल्स है, आपकी हर चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरी है। तो हमेशा क्या होता है कभी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है या डायबिटिक होते हैं या फिट्स की होती है, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पर हमेशा आपको विज़िट में रहना पड़ेगा। बेबी का वेट कितना होना चाहिए, बेबी पानी कितना है, ये सब चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलता है। तो आशा करते हैं आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।